अपना रेडियो 96.9 एफएम। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। करें योग रहे निरोग कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, योग विज्ञान का आधार प्रकृति है। प्रकृति में पाए जाने वाले पशु पक्षियों और वस्तुओं को आधार मानते हुए ही हर रोग समस्या को दूर करने और शरीर को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो कि हम अगर नियमित दिनचर्या में करें तो हमें बहुत फायदे मिल सकते हैं। इसी में से एक आसन है बर्ड आसन, जिसे कि तमाम बर्ड उनकी प्रकृति के जैसे अगर हम करें तो ये हमें बहुत फायदा दे सकता है। बर्ड आसन को करने के दौरान शरीर को पक्षियों के आकार में बनाना होता है। जिस तरह से शरीर पक्षी के आकार में बनता है और उसके फायदे मिलते हैं, उसी से हमारा जो मन है वैसा काम करने लगता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे बर्ड आसन के बारे में या बर्ड पोज के बारे में। जानकारी देंगी डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज योगा डे सीरीज में जो हम जेम्स फॉर वुमेन बात कर रहे थे कि योग भी एक जेम की तरह वुमेन के लिए बहुत प्रेशियस है, उसे उनको नर्चर करना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो आज उस सीरीज में हम बात करेंगे पक्षी आसन, बर्ड पोज। जैसे इसके नाम से विदित हो रहा है आपको कि पक्षी आसन मीन्स इसकी जो शेप होगी वो बर्ड्स की तरह होगी। तो ये बहुत अच्छा सिटिंग पोज है। जैसे इसमें हम सीधे बैठते हैं, आराम से आप सीधे पैर सीधे करके बैठिए, पैरों में गैप, पैर सीधे करके बैठिए। धीरे से आप पैरों को दोनों तरफ जितना आप खोल सकते हैं दोनों साइड में खोलिए। आराम से धीरे धीरे, अगर आपको सीधा बैठने में दिक्कत आए तो थोड़ा पीछे झुक सकते हैं। अब धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप, इनहेल करते हुए ऊपर। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए आप थोड़ा सा आगे झुकिए, स्ट्रेच योर लंबर रीजन एंड ट्राई टू होल्ड योर टोज। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आप नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप घुटनों को बेंड कीजिए और लेकिन पंजा सीधा रखते हुए अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यू फील स्ट्रेच अराउंड योर बैक, अराउंड योर थाई मसल्स। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेच होगा, आप धीरे धीरे अपने चेस्ट को भी फ्लोर पर रखने की कोशिश कीजिए। सिर को ऊपर रखिए सो दैट यू कैन फील मोर स्ट्रेच अराउंड योर बैक, और सिर ऊपर रखिए। अब धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती जाए आप सिर को भी जमीन पर लगाइए, उसे होल्ड कीजिए एटलीस्ट 1 से 2 मिनट। नॉर्मल रूप से श्वास चलता रहे, आराम से फील द स्ट्रेचिंग, प्रेशर, और बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ आपको बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस होगा आपको थाइज में, बैक में, प्रेशर महसूस होगा आपको पेट पर, तो थोड़ी देर सामान्य रूप से श्वास रखते हुए इसे होल्ड कीजिए जितना आराम से आप कर पाएँ। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं, हाथ नीचे, दोनों पैरों को मिलाएं और थोड़ी देर विश्राम करें, सामान्य रूप से श्वास लें। इस प्रकार ये लेटे लेटे अभ्यास किया जाता है। इसका विपरीत आसन है पूर्वोत्थानासन। आप दोनों पैर मिलाकर कमर को धीरे से ऊपर उठाइए, हाथ पीछे हिप्स के पास जमा कर पूर्वोत्थानासन, और फिर धीरे से नीचे आकर आप शवासन में रिलैक्स कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से आसन का प्रोसेस हुआ। अब हम बात करें उसके बेनिफिट्स की कि आसन किस तरीके से हमें बेनिफिट देता है। तो ये आसन हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे पेल्विक रीजन के लिए, हमारी बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, जो हैमस्ट्रिंग बहुत स्टिफ है आजकल, उसे हैमस्ट्रिंग को और फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ जैसे किन्हीं को बैक की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बैक आगे नहीं झुक पाती है, तो वो घुटनों को बेंड करके रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी बैक मसल्स और स्ट्रेंथन भी हो गई हैं और फ्लेक्सिबल भी हो गई हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए
और प्रेगनेंसी के जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर में इसे रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि जैसे आपकी सर्विक्स वाला एरिया, पैल्विक मसल्स, यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आप कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरीके से तो पिक्चर भी हम साथ में सेंड कर रहे हैं, उसे आप चेक करके, और बाकी बहुत सारी कोई भी क्वेश्चंस हो हमारे साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात कॉन्ट्राडिक्शन की, हम किन को अवॉइड करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि किन को अवॉइड करना है। तो जनरली जैसे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में, या जिनकी बैक बहुत स्टिफ है, या जिनके डॉक्टर ने आगे झुकने के लिए मना किया है, स्पाइनल कॉर्ड स्लिप डिस्क है, कंप्रेस्ड है डिस्क, या उस तरीके से कि आप बिल्कुल पैर सीधा करके आगे नहीं झुक पा रहे हैं, तो आप हिप के नीचे एक कुशन पिलो रखिए, हिप को एलिवेटेड रखिए और फिर उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा घुटनों में दर्द है, या आगे झुकने में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, पार्किंसंस का प्रॉब्लम है, तो वो इसे एक्सपर्ट सुपरविज़न में ही करें। अब इसे ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि इसमें आप कोशिश कीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप जैसे चक्की संचालन भी करें। इसे प्रैक्टिस से पहले आप अपनी स्ट्रेचिंग करें, जो हमने आपसे पहले अभ्यास बात किया है, बटरफ्लाई पोस्चर, गौमुखासन, चक्की संचालन के बारे में। तो उसके बाद ताड़ासन, स्ट्रेचिंग करके बॉडी को वार्म अप करके अगर आप प्रॉपरली इस अभ्यास को करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी, मीन्स आपकी थाइस को टोन करने के लिए, आपके पीछे बैक साइड का जो हिप का जस्ट ऊपर जो फैट होता है, जो जनरली वाता दोष के कारण होता है, तो वाता दोष को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कमर से नीचे तक के सभी रोगों को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन वाता दोष वाले लोगों को कोशिश करें कि वो कच्चे भोजन की बजाय हर भोजन को पका के खाएं। जैसे आप सैलेड भी खा रहे हैं तो सौते वेजिटेबल्स करके सैलेड खाएं, और कोशिश कीजिए कि स्टेल फूड ना खाएं, फ्रेश फूड खाएं। साथ ही साथ अच्छा सा बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या बहुत ज़्यादा जैसे कहीं खुले में पड़ी हुई अनहाइजीनिक चीज़ें ना खाएं, वो वाता दोष वालों को इफ़ेक्ट करेगी। और साथ ही साथ हल्की गुनगुनी, और जैसे मसाले हैं, काली मिर्ची है, लौंग है, दालचीनी है, भुना हुआ जीरा है, उसे अपने भोजन में इस्तेमाल करके अपने पैरों से नाभि से नीचे तक के सभी जो रोग हैं, जो वाता दोष रिलेटेड हैं, उनसे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें क्योर कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली रिजल्ट ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, रेगुलर योग कीजिए, योगा डे पे नहीं, पूरे हमेशा अपने जीवन में जैसे आप रोज़ भोजन करते हैं उसी प्रकार योग को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे हम अपने रोज़ विमेंस स्पेशली ऑर्नामेंट्स का बहुत ध्यान रखती हैं, उसी तरीके से अपनी बॉडी का भी ध्यान रखने के लिए एक योग को भी एक जेम के रूप में अपनी लाइफ में एक लाइफ का पार्ट बनाएं। आराम से अपनी लाइफ को हमेशा फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हर एस्पेक्ट में हेल्दी रखने के लिए, स्माइलिंग, पॉजिटिव रखने के लिए योग का बहुत महत्व है। तो आप सभी से निवेदन है कि जेम फॉर वुमेन सीरीज़ में हमेशा जितने भी जेम्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत सारे जेम्स हम आपसे फ्यूचर में शेयर करते रहेंगे। उन्हें फॉलो करें, एंजॉय करें, हर तरीके से योग को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। करे योग रहे निरोग कार्यक्रम श्रृंखला में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM